बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि बड़े आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें ताकि आपको समझ आ जाए कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता या क्या इसके स्टेप्स हैं। तो स्ट्रेस को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, स्ट्रेस का मतलब क्या है। इसको ऐसे कहते हैं कि आर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शंस टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। यानी हमारा दिमागी रिएक्शन, हमारा फिज़िकल रिएक्शन, हमारा इमोशनल यानी ख़याली रिएक्शन या हमारा जो बिहेव करते हैं हम उसका रिएक्शन, ऐसी चीज़ को जिसको हम बेहतर नहीं समझते, वो एक स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस को कैसे ख़त्म किया जाता है? वी परसीव अ सिचुएशन एज डेंजरस, डिफ़िकल्ट और पेनफुल। जैसे बच्चा किसी खौफनाक चीज़ को देख के परेशान हो जाता है, तो समटाइम्स वो खौफनाक चीज़ खौफनाक नहीं होती, उसके माँ बाप ही होते हैं। तो वो अपने आप को इस तरह प्रिटेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे के सामने किसी बड़े आदमी ने या बड़ी औरत ने अपने आप को वाइट ब्लैक अबाई में रखा हो, तो वो उससे डर जाएगा। तो वो क्या कहेगा कि ये सिचुएशन डेंजरस है, डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है, लेकिन असल में वो नहीं होती। वी डोंट बिलीव वी हैव द रिसोर्सेज टू कोप, यानी कि या हमें ये लगे कि हम इस सिचुएशन को कोप नहीं कर सकते, हम इस सिचुएशन के आगे नहीं गुजर सकते। आपके पास पैसों की रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपये की और आपके पास 5,000 रुपये है और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं 5,000 रुपया कहाँ से लूँ ताकि मैं इस मसले से निकलूँ, मुझे इसमें ख़र्च करने हैं, 10,000 रुपया मुझे चाहिए। तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सिचुएशन दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स, समटाइम्स कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जो डिमांड बहुत ज़्यादा करती हैं। एक बंदे को पब्लिक के सामने खड़े होकर बात करने की आदत नहीं है या वो उससे हेजिटेट करता है, तो वो उस सिचुएशन को स्ट्रेस समझ जाता है। स्ट्रेस दैट आर इमीडिएट, यानी कि लाइफ ट्रांजिशंस होती हैं, ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। चेंज हर बंदे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन समटाइम्स चेंज अच्छी होती है। एम्बिग्विटी होती है समटाइम्स, यानी कि सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही होती, रिज़ल्ट आने वाला होता है, पता नहीं होता कि पास होंगे कि फ़ेल होंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस कहलाती हैं। अब हमने स्ट्रेस को सॉल्व कैसे करना है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले है कि ट्रैक योर स्ट्रेसर्स, यानी कि आप देखें कि आपको किस चीज़ से स्ट्रेस आता है। समटाइम्स लोगों को पानी में गिरने का स्ट्रेस आ जाता है, समटाइम्स लोगों को बुलंदी से नीचे गिरने का स्ट्रेस आ जाता है। सेट लिमिट्स एंड फ़िल्टर्स, यानी कि आप फ़िल्टर्स लगाएं कि जी हम अपने स्ट्रेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर ये है कि अपने सपोर्ट सिस्टम को बेहतर करें कि सपोर्ट सिस्टम आपका क्या है, जिस चीज़ की वजह से आपको वो स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसको यानी कि अवॉइड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए और अपनी जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैब्स, इनको मैनेज करें। और अपनी जो स्लीप की क्वालिटी है, स्लीप मैनेजमेंट भी एक अलग से चीज़ है कि आपको हर इंसान को कितनी इंडिविजुअल को नींद चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों से सॉल्व नहीं हो रहा तो किसी आउटसाइड सोर्स से आप हेल्प आउट ले सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं, किसी बड़े से, किसी मेंटोर से आप हेल्प ले सकते हैं, किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए स्ट्रेस को? एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए, लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। जंक फूड में और हेल्दी फूड में बहुत फ़र्क है। जंक फूड हमारी बॉडी को टॉक्सिक बनाता है और हमारे अंदर अनहेल्दी एक्टिविटीज़ पैदा हो जाती हैं। जबकि हम अगर हेल्दी फूड खाएंगे, सब्जियां, दाल, गोश्त, ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारे अंदर इमोशंस हमारे बेहतर होंगे, स्लो डाउन होंगे, हरीनेस को, ज़िंदगी को अपनी ज़रा कम करेंगे और समटाइम्स ब्रेक लेंगे ताकि हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें। एनुअल लीव्स होती हैं, इसी तरह कैजुअल लीव्स होती हैं। फिर ये है कि अपनी हॉबीज़ को देखें कि आपकी हॉबीज़ में जो हैं, जो आप काम करके पसंद आता है आपको, हॉबीज़ जो आपको काम अच्छे लगते हैं उनमें आप टाइम स्पेंड करें तो आप स्ट्रेस आपका कम होता है। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से भी मसले हल होते हैं। स्ट्रेस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? बैलेंस डाइट खाएं, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें रेगुलर, सेल्फ रिलैक्सेशन करें, नमाज़ें पढ़ें, योगा करें और स्विमिंग करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, नेचर को लिसनिंग करें, सुनें कि नेचर क्या कहती है आपसे, खुली फ़ज़ा में जाएं, बच्चों के साथ खेलें, वालिदैन को टाइम दें, बुक्स पढ़ें, स्टोरी रीडिंग करें। इससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। वो काम जो स्ट्रेस में नहीं करने चाहिए या वो काम जिससे हमें स्ट्रेस होता है, एक है लेज़ीनेस, सुस्ती। इंसान समटाइम्स काम करके भी थक जाता है और समटाइम्स काम ना करके भी थक जाता है, और काम ना करके थकना ज़्यादा डेंजरस है।
बैक बाइटिंग, गिबत जो कि ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने हालात से नहीं तंग होता, हालात से नहीं परेशान होता, अपने ख़यालात से परेशान होता है। एडिक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आइसोलेशन यानी कि तन्हाई समटाइम्स लोगों के लिए स्ट्रेस की बाइस बनती है। इन तन्हाई में नहीं ज़्यादा बैठना चाहिए ऐसे लोगों को। थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, हर वक्त सोचते रहना, तो हर वक्त का सोचना भी इंसान को परेशान कर जाता है। फ़ास्ट फूड की इंटेक, हमने पहले बताया कि जंक फूड वगैरह ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है? देखिए, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एक्चुअली इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अगर किसी बंदे के पास बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं है, वो कहते हैं ना कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, तो वो भी गलत है। टू लिटिल स्ट्रेस मे रिजल्ट इन बोर्डम, यानी कि बोरियत हो जाती है इंसान को। और टू मच स्ट्रेस मे कॉज एन अनप्रोडक्टिव एंगजाइटी लेवल, स्ट्रेस से ही एंगजाइटी भी पैदा हो जाती है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं स्ट्रेस के? फिजिकल है, जिसमें वेट गेन हो जाता है या वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, बाल समटाइम्स गिरना शुरू हो जाते हैं, हार्ट की पल्पिटेशंस कम ज़्यादा हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इमोशनल्स क्या क्या हैं? मूड स्विंग हो जाता है, इंसान का मूड जो है वो स्विंगिंग हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और अनहेल्दी स्ट्रेटजी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अल्कोहलिक हो जाता है बंदा, या ड्रग्स वगैरह पीता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हेल्पफुल टिप्स क्या हैं? यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। ये है कि परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशंस को अपना चेंज करें। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि लोगों से उम्मीदें कम से कम रखें, बल्कि ना ही रखें तो बेहतर है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से रखें, क्योंकि अल्लाह ताला के चाहने से सब कुछ होता है, अल्लाह ताला के ना चाहने से कुछ नहीं होता। फिर ये है कि लोगों के बारे में अपनी परसेप्शंस को चेंज करें। ब्रेक जॉब्स, यानी कि समटाइम जॉब्स में आप ब्रेक ले लें, और ये है कि कामों को मैनेज करें, और उनको जो भी काम करना है आपने उसको स्टेप बाय स्टेप करें, उसके पार्ट्स बना लें, फिर काम करें। फिर अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें, टू डू लिस्ट बनाएं, और उनको अवॉइड, इनके बाउंड्रीज़ वगैरह बनाएं, अपनी अवॉइड करें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस में लाती हैं। और अपनी वैल्यूज़ और बिलीव्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करें। वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपकी कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम्स एक बंदे के लिए फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स एक बंदे के लिए करियर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स एक बंदे के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ें समटाइम्स किसी और इंसान के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होती। तो ये वैल्यूज़ और बिलीव्स की बात है। और अपने लिए भी टाइम निकालें, और चाय और कॉफ़ी को कम से कम पिएँ। बेनिफिट्स क्या हैं जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के? कि फ़िज़िकल हेल्थ गेट्स बेटर, और इमोशनल हो जाता है, बेहतर हो जाता है। और उसके बाद अच्छा, स्टेप्स क्या हैं जी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के? चेंज योर एटीट्यूड, फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम, लर्न टू से नो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि आप अपनी खुराक को बहुत ज़्यादा फोकस करें, जंक फूड कम से कम खाएं। उसके बाद है कि जी अपना टाइम ज़रूर लें, रियलिस्टिक टारगेट्स रखें, माइंडसेट चेंज करें, ऑर्गेनाइज रहें अपने आप को, टाइम मैनेजमेंट करें, और हैपनिंग वर्सेस रिएक्शंस भी देखें, क्योंकि लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। सेम तरह का इवेंट होता है, दो मुख्तलिफ लोगों पे होता है, और वो दो मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं। टूल्स क्या क्या हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? स्लो डाउन हो जाए ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा हरियर ना रहें, तेज़ी ना करें, समटाइम्स हंसा करें। अडॉप्ट सम हॉबी, यानी कि कोई हॉबी अच्छी रखें अपने पास। फ़न लैंग्वेज एक्टिविटीज़ करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बुक्स रेगुलरली पढ़ें, रिलैक्स रहें, रियलिस्टिक रखें अपने आप को, और माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखें। वे फॉरवर्ड क्या है? ट्राई टू चेंज द वे यू असेस अ सिचुएशन टू मेक इट लेस स्ट्रेसफुल, और रिमेंबर स्ट्रेस इज़ नॉर्मल बट वॉच आउट फॉर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। यूज़ वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस, और प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो जो हमने बातें कही हैं उनको देखें, और देखें विंड स्क्रीन बड़ी होती है और बैक स्क्रीन से, तो अपने सामने ज़्यादा रखें और पास की तरफ ना रखें। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस की अच्छाइयाँ क्या हैं, स्ट्रेस की बुराइयाँ क्या हैं, और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।